हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड नाइन्थ सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम आज भूगोल का पहला अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। आज हम इस अध्याय के बारे में कुछ जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, और जो इसका क्षेत्रफल है, ये भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% भाग है। जो हमारे इंडिया का देखें, भारत का कुल क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे 2.4% है ये। और जो भारत है ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे 6 बड़े और देश भी है, आप ध्यान रखना। ये रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, भारत से बड़े हैं। तो 6 बड़े देश आ गए, और क्या है, 7वां क्या है, भारत है ये। और जो जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं हम, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारत का स्थान है ये दूसरे नंबर पे है, और विश्व में क्या है, चीन पहले प्रथम स्थान पे है। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण मीन्स क्या होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या है, भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, तथा गुजरात से अरुणाचल मीन्स पश्चिम से पूर्व तक भारत की चौड़ाई पूछा ये क्या है, 2933 किलोमीटर है ये। इसकी लंबाई चौड़ाई हमारे को यहाँ पर पता लग गया कि इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है ये है 2933 किलोमीटर है ये। यहाँ पर इतना पता लग गया होगा। अब देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी गोल है, ये आपने देखा इस चित्र के माध्यम से, देखिए कि जो पृथ्वी गोल है हमारी, और हमने जो बीच में रेखा लगाई है, बिल्कुल बीच में पड़ी हुई लाइन है जो ये, जिसको क्या कहते हैं हम, क्या है ये, भूमध्य रेखा है हमारी ये। और इसके ऊपर की जो लाइन है वो कर्क रेखा है, और नीचे वाली लाइन ये मकर रेखा है। जो हमारा ऊपरी हिस्सा रह गया, ये कर्क रेखा से जो ऊपर का हिस्सा आता है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है ग्लोब के अंदर, वो आता है उत्तरी गोलार्ध में, और जो नीचे का हिस्सा आता है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है ये। तो जो हमारा इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है ये। इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो आप ध्यान में रखना, जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध है। और जो ये नीचे दे रखा है, ये नीचे चित्र में ये जो खड़ी लाइनें, इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और जो ये बड़ी लाइनें हैं, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा वाली, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आप ये बात ध्यान में रखना, जो पड़ी हुई लाइनें अक्षांश रेखाएं हैं, जो खड़ी हुई लाइनें वो क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। परंतु ये रेखाएं क्या है, पृथ्वी पर क्या है, वास्तव में खींची हुई लाइनें नहीं है, जो आपने खींच रखे ना यहाँ पे चित्र में। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर लाइनें खींची हुई है। ये वैज्ञानिकों की काल्पनिक रेखाएं हैं। वैज्ञानिकों ने ये लाइनें क्यों खींचे है, क्योंकि किसी देश को नापने के लिए कि देश कितना बड़ा है, कितना छोटा है, समुद्र कहाँ पे है, ये चीज़ें जानने के लिए क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं क्या है, वैज्ञानिकों के द्वारा खींची गई है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया कि जो खड़ी लाइनें हैं देशांतर रेखाएं हैं, जो पड़ी लाइनें हैं अक्षांश रेखाएं हैं। वास्तव में क्या है, ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं खींची हुई है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा खींची हुई रेखाएं हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी यह जरूरी है कि हमारे देश के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, ये पता ही होगा तुम्हारे को, कर्क रेखा। कर्क रेखा है वो हमारे देश के बिल्कुल क्या है, बीचों बीच गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरात से, राजस्थान, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से ही गुजरती है ये। इतने राज्यों में से होकर क्या है, ये कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो इंडिया का जो आपका है ये तटीय क्षेत्र जो है, तटीय क्षेत्र है ये, जो हमारा ये समुद्री जो तटीय क्षेत्र है, ये समुद्र वाला नीचे वाला हिस्सा जो ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला ये जो है, ये समुद्री तटीय है। इसकी लंबाई कितनी है टोटल, इसकी जो है ये कितने किलोमीटर है, ये इसकी जो बाउंड्री है ये कितना किलोमीटर है ये। तो इसका समुद्री जो है ये तटीय है, इसकी जो लंबाई है ये 7516.6 किलोमीटर है।
और आगे रह गया आपका स्थलवाड़ा, भूस्थलवाड़ा, भूमि वाला। ये यहाँ से गुजरात से लेकर इधर ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह यहाँ तक आ जाता है। ये आगे मणिपुर यहाँ तक, मिजोरम तक का, मिजोरम तक लगाओ। ये गुजरात से लेकर मिजोरम तक का ऊपरी जो हिस्सा है इसकी, इसने पूछा भी कितने किलोमीटर है ये है 15,200 किलोमीटर है ये ध्यान में रखना है कि 15,200 किलोमीटर है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।